सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से वर्कशीट नंबर 21 वो वैसे हमारा हिंदी और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आज की तारीख हमारी 8 दिसंबर 2020, दिन हमारा मंगलवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से वर्कशीट को समझने का प्रयास करें। और प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की वर्कशीट नंबर 21। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी आपने छठी क्लास में पढ़ी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये कहानी आपने पिछले साल पढ़ी है। तो इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। तो आपने उसमें देखा भाई, ठाकुर कुंवर सिंह का नाम उसमें अच्छे से आया है। तो आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। तो जैसा एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़ें। इसी स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह, देखो आया ना, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। जो उस टाइम जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उस समय की ये कविता लिखी गई, के लिए लिखी गई थी। तो इसमें ये ठाकुर जो कुंवर सिंह का नाम आया था, इसी पे इन पे यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उस वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है जिन्होंने 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह जो हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनमें ब्रिटिश शासन की क्या जड़ों को हिला दिया। उन्होंने मतलब ऐसा काम किया कि सब लोगों में जोश के साथ भाई इस ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकना है। तो ये ऐसे ऐसे सैनिक हुए थे जिन्होंने भारत माता की सेवा करने के लिए पूरा दमखम इन्होंने लगा दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति का आरंभ किया उसके विरुद्ध शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर मंगल पांडे आपने देखी होगी, मूवी भी आई थी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी इनको दे दी गई थी। और 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश शासनों के अधिकारी के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया और दिल्ली को कूच कर दिया, मतलब दिल्ली की तरफ जाने लग गए। तो दिल्ली कुंवर सिंह में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर कुंवर सिंह जो थे उन्होंने 11 मई को मिलकर दिल्ली पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था बेटा। और अंतिम मुगल शासक बहादुर सफर को भारत का शासक घोषित कर दिया था। यह विद्रोह जंगल की आग की तरह, जैसे जंगल में आग लग जाती है ना, तो ऐसे ही सभी भारत के हिस्सों में ये फैल गया था। कई महीनों तक उत्तरी मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोह का कब्जा रहा। तो इन्होंने सभी जगह उनको उखाड़ फेंकने के लिए क्या कर दिया, सभी जगह सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। दिल्ली के अतिरिक्त भीषण युद्ध भी हुआ जहाँ थे, देखिए वो केंद्र थे। तो देखो उन केंद्रों के नाम है कानपुर, लखनऊ, बरेली और बुंदेलखंड और आरा, ये केंद्र थे जहाँ पर भीषण युद्ध हुआ दिल्ली के अलावा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में स्थायी विद्रोह भी हुए, स्थानीय विद्रोह हुए कि जो वहाँ के लोग थे वो भी आपस में अंग्रेजों से लड़ते रहे। विद्रोह के मुख्य नेता, तो इस विद्रोह में जो मुख्य नेता थे तो वो नाना साहब, तात्या टोपे, बखत खान, अजीमुल्ला, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ठीक है, और कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। ये थे तो 1857 की मुख्य क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल उखाड़ फेंकने की सोच ली थी। 1857 की क्रांति का आंदोलन आंदोलन जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक दृढ़ कदम था, एक मजबूत, दृढ़ मतलब मजबूत, सब जो लोग मिलकर थे, लेकिन कुछ हमारे थे विश्वासघाती, तो उन्होंने इस आंदोलन को विफल बना दिया था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता आंदोलन की नींव पड़ी उसे आधार भूमि को निर्मित करने के लिए यह काम 1857 की क्रांति ने, जो आंदोलन हुआ उसने कर दिया था। भारत में सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने की दिशा में इस आंदोलन का विशेष महत्व है
कि जो 1857 की क्रांति का विद्रोह था, तो अंग्रेजों के बहुत ही ज़्यादा गरीब लोगों को फंसाना और उनका दिन भर काम कराना, इन सब से, और धार्मिक भावनाओं को आहत करना, जैसे पहले इनके हथियार होते थे अंग्रेजों के, तो उन सब हथियारों में बेटा जो सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था उसका रिबन के लिए, तो उसे मुंह से खोलना पड़ता था भारतीय सैनिकों को। तो ये सारी, और उनका अधिक शोषण करना, तो इन सब शोषणों के खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, सबने इन्होंने आंदोलन कर दिया, जिसे 1857 की क्रांति का आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। तो देखिए इस वर्कशीट से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर है, तो उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, कि सुमित्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी किस पंक्ति में वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है, तो वह पंक्ति हमें लिखनी है। तो देखो वो पंक्ति है यहाँ पे अच्छे से दी हुई है, ये रही। ठीक है, तो इस पंक्ति को हम पूरी को इसमें लिख देंगे। देखो यहाँ पे आया ना वीर कुंवर सिंह का नाम, तो ये हम पूरी पंक्ति को इसमें पहले क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। ओके बेटा। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम, तो इसको हमें अच्छे से यहाँ पे लिख देना है। ओके, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारी ये पंक्ति इसका। ओके, अब देखते हैं बेटा हम दूसरा क्वेश्चन, कि वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो देखो वीर कुंवर सिंह के बारे में यहाँ पे ये जानकारी दी गई है, यहाँ पे ये रही। वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है कि सर 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में भारत शासन की उन्होंने क्या जड़ों को हिला दिया, और भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया था उसके विरुद्ध उन्होंने शुरू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ओके बेटा, और तो यहाँ पे उन्होंने तो ये तो हमें लिख ही देंगे यहाँ पे, और जैसे हमें थोड़ी सी और उनके बारे में जानकारी लिखनी है, तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन में लिखने के साथ साथ, तो यहाँ पे थोड़ा सा और दिया है। देखो ये कि दिल्ली कुंवर सिंह में जो थे तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, और अंतिम मुगल शासक भारत जो थे बहादुर शाह जफर को भी उन्होंने शासक घोषित कर दिया था। एक लाइन हम ये भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे तीसरा क्वेश्चन, 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह रही। तो इस वर्कशीट में अच्छे से आपको दिया है, देखो ये रहा कि जो भीषण युद्ध की जगह थी, तो बेटा ये रहा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। एक मिनट, ये तो ये हम इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे कि जो हमें केंद्रों के नाम ही तो पूछे गए हैं भाई कौन कौन सी, तो उनमें कानपुर है, बरेली है, लखनऊ है, बुंदेलखंड है और आरा। ठीक है बेटा, ये हमारे इसमें ये 5 नाम है, तो इनको हमें तीसरे क्वेश्चन का आंसर में लिखेंगे। क्लियर बेटा। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन, कि विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे। तो विद्रोह के जो मुख्य नेता है, तो देखो वर्कशीट में भी हमने अच्छे से पढ़ा, ये रहा। देखो यहाँ पे ये रहा विद्रोह के मुख्य नेता। हम यहाँ चौथा क्वेश्चन यहाँ पे, विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या तोपे, भगत खान, अजीमुल्ला, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम। तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक लिखने हैं। ओके बेटा, ये जो 10-12 नाम दिए हुए थे इनको हमें लिखना है। अब देखते हैं हम 5वां क्वेश्चन, आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता से क्या क्या जानकारी मिली, लिखिए। तो आपने इस जानकारी, जब झांसी की रानी आप पढ़ेंगे, जो कविता आपको याद है, तो आप उसमें क्या क्या जानकारी आपको मिलती है, तो सभी बच्चे से अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि बेटा इस जानकारी को देखो, आपने देखा होगा कि भाई झांसी की रानी ने कैसे कैसे वहाँ के स्थानीय लोगों को साथ लेकर अंग्रेजों के साथ मिला, और उनका किस किस ने साथ दिया, उनका भी नाम हम जानकारी के अनुसार उसे लिखेंगे। भाई क्या क्या जानकारी आपको मिली, तो आप खुद भी सोच के लिख सकते हैं इस कविता। और ये कविता बहुत ही प्रेरणादायी है, और इसे हमें पढ़ते अपने आप में देश देश के प्रति भक्ति भावना भी हमें जागृत होती है। तो क्या क्या जानकारी आपको मिलती है, तो आप इसका भी खुद लिखें, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन आप सभी के मन का क्वेश्चन है। चलो थोड़ा बहुत तो मैं बता देता हूँ कि भाई 1870 जो झांसी की रानी की कविता है, तो उससे देखो हमें क्रांतिकारियों की जानकारी मिलती है।
तो उसमें ये सारे क्रांतिकारियों के नाम भी आ जाएंगे। देखो कि जैसे भाई नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी, ये सारे नाम इसी में ही आ जाएंगे भाई। इन क्रांतिकारियों के नाम हमें इस कविता के माध्यम से मिलते हैं। और झांसी की रानी की एक महिला होते हुए भी कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी। तो ये सारी जानकारी हम छोटी मोटी इसके कविता के अनुसार लिख सकते हैं। ओके बेटा, तो आप इन्हें याद करके भी लिखें। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी प्यारे बच्चे से हिंदी की कॉपी में अच्छे से करेंगे। ओके बेटा, और इसको भी ये जो पंक्तियां हैं तो इनको भी आप 5वें क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा। और सभी बच्चे अपना ध्यान रखें बेटा, कोविड-19 महामारी चल रही है बीमारी, तो सभी बच्चे अपना हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।